आप सभी का स्वागत है। और मैं आज चुनार किले पर हूं और आज चुनार किले का दृश्य आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं चुनार किला और यहां आसपास की ऊंची ऊंची दीवारें आपको देखेंगे। और ये बहुत पुराना किला है और इसके बारे में बहुत कुछ आप सीखने और देखने वाले हैं। और देख सकते हैं कुछ यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और गेट के अंदर वाहन ले जाना सख्त मना है। और 7 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक यह किला खुला रहता है, उसके बाद ये बंद रहता है। और अंदर चल कर के आपको मैं दिखाऊंगा और इसके इतिहास के बारे में मैं बताऊंगा। चलते हैं अंदर और इसके बारे में कुछ आपको बताऊं। यूपी के मिर्ज़ापुर शहर में यह चुनार किला है और इतिहास के पन्नों में भारत देश के पराक्रमी किले का सदा ही नियंत्रण का गढ़ रहा है और शक्ति के प्रतीक एवं राज्य एवं क्षेत्रों के रक्षक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का चुनार किला वाराणसी के दक्षिणी पश्चिमी में पवित्र नदी गंगा के ऊपर 150 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है, जो कि बना हुआ है। और यहाँ के आसपास का आप लोग देख सकते हैं। और मौर्य सम्राट अशोक से लेकर गुप्त साम्राज्य से लेकर राजाओं, साहित्यकार, उपन्यासकार, महान निर्माताओं तथा सभी चुनार फोर्ट के पराक्रम के इतिहास के संबंध में इसकी विशेषता का लोहा मानते हैं और अपने अपने तरीके से इसको अपने दर्शाया है। और हिंदी साहित्य के प्रेमी चुनार के किले को तिलिस्मी किले के रूप में जानते थे। और क्योंकि महान साहित्यकार देवकीनंदन खत्री इस किले की महिमा से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने हिंदी साहित्य का पहले उपन्यास चंद्रकांता का केंद्र बिंदु चुनार के किले को रखा था। और देख सकते हैं जो कटिंग वाला पत्थर था, ये मुगलों के हाथी घोड़े इस पर चलने के लिए लगाया था, ताकि इसके हाथी घोड़े फिसले नहीं और आसानी से इस पर आ सके। इसके बाद में चंद्रकांता का आधार इतना, आप चंद्रकांता सीरियल आप देखे होंगे 90 के दशक में। और देख सकते हैं ये सामने हमारे सोनवा मंडप है और सोनवा मंडप के बारे में भी मैं बताऊंगा, बहुत ही नज़दीक से चल करके आपको दिखाऊंगा भी। इस किले के अंदर और देख सकते हैं यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें और एक कारागार के रूप में भी प्रदर्शित होते थे। और यहाँ पर एक सूर्य घड़ी, सोनवा मंडप और फांसी घर, बहुत कुछ यहाँ पर है। शीश महल है और उसके पास से मैं चल करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं इस समय चुनार का किला इस समय इस स्थिति में दिखता है। और भरथरी मंदिर भी है और बहुत सारे आप वीडियो में आप देखिएगा, बने रहिए वीडियो में अंत तक। और इस समय आप देख सकते हैं चुनार किले के तिलिस्म के रूप में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। चंद्रकांता उपन्यास से प्रभावित होकर नीरजा गुलेरी, जो कि एक डायरेक्टर थे, ने कहानी पर आधारित एक धारावाहिक बनाया था जो दूरदर्शन पर अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। और जो कि हम लोग छोटे थे तो उस समय भी देखते थे चंद्रकांता सीरियल, और मात्र 30 मिनट का सीरियल आता था। और दूरदर्शन पर उस समय लाइट की भी समस्या हुआ करती थी और देखने को भी बहुत समस्या। अब इन्वर्टर है, बहुत सामग्री है जो कि आप उससे देख सकते हैं, लेकिन हमें आप लोग को भी याद होगा। इसके अलावा आपने चुनार के किले को गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में भी देखा होगा, क्योंकि एक फिल्म निकली थी गैंग्स ऑफ वासेपुर और उसमें भी इस किले का सीन लिया गया है। और देख सकते हैं सामने हमारे राजा भरथरी का मंदिर है, यहीं पर भरथरी जी ने समाधि लिए थे और इसके अंदर मैं आपको चल करके दिखाऊंगा। और देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कारागार के रूप में प्रदर्शित की जाती थी, उपयोग किया जाता था अंग्रेजों के समय में। और एक बीते युग की शानदार स्थापत्य भव्यता को प्रस्तुत करता हुआ चुनार किला 56 ईसा पूर्व का है। और किले की वास्तुकला और डिजाइन का, किले का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। आप देख सकते हैं सामने कितना उस समय के इतना सुंदर महल बना होगा। इस समय जर्जर स्थिति में है, थोड़ा देख सकते हैं दिख रहा है। और इसके बारे में थोड़ा किला 1850 गज के क्षेत्र में फैला हुआ है। और किले के कई द्वार हैं, जिसमें पश्चिमी द्वार अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किले के अंदर की कुछ संरचनाएं भरथरी समाधि, सोनवा मंडप, सामने आप देख सकते हैं, आप सोनवा मंडप में हैं और सोनवा मंडप में 28 द्वार हैं वो हैं।
ये पिलर हैं और 4 द्वार हैं। चलिए आपको बारी बारी से मैं आपको दिखाऊंगा चारों द्वार और इसके बारे में खूब सुंदर संरचनाएँ लिखी गई हैं। और इस समय देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बाहर से आपको चल करके दिखा दूं। किले के दक्षिणी दिशा में संत शाह कासिम सुलेमानी की दरगाह रिया मकबरा स्थित है। संत का मूल अफगानिस्तान था और वह अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान यहाँ रहते थे। और सोनवा मंडप का ये देख सकते हैं फर्स्ट द्वार आप देखते हैं। और आगे चल करके मैं सोनवा मंडप का द्वार दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। और इस मंडप को बनाया गया था राजकुमारी सोनवा के विवाह के लिए, लेकिन उस समय पराक्रमी योद्धा राजा नहीं हुआ करते थे समझ, और उस सोनवा का शादी नहीं हो पाया था। और देख सकते हैं कुछ लिखा गया है, कुछ बच्चे लिखे हुए हैं। और इनका सोनवा का शादी, जो रानी सोनवा हैं उनकी शादी मध्य प्रदेश के जो मैहर माता के भक्त हैं, मैहर शारदा माता के भक्त हैं, उनके द्वारा यहाँ से उनको युद्ध के द्वारा जीता गया था। और सोनवा मंडप चुनार किले के सबसे अप्रतिम वास्तु की संरचना है। इसका नाम राजकुमारी सोनवा के नाम पर रखा गया था। इसमें 28 खंभे हैं जो कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इस तरह से आगे बढ़ कर के मैं आप दिखाऊंगा कितना सुंदर सोनवा मंडप बना हुआ था और कितना नक्काशी, कितनी अच्छी कलाकारी इसमें दिख रही है आपको। और समुद्र तल से यह किला जो है कि 28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के विंध्य रेंज में आता है। किले का निर्माण सबसे पहले राजा सहदेव ने 1029 ईस्वी में करवाया था और 1532 में शेर खान और 1538 में शेर शाह सूरी और 1575 ईस्वी में अकबर ने किले का पुनर्निर्माण कराया था। और ये देख सकते हैं आप अंदर से इस तरह का सोनवा मंडप दिखता है। और सोनवा मंडप इतना खूबसूरत बना हुआ था कि उस समय कि ये बलुआ पत्थर से बना हुआ था। और 1529 में यह किले में जब घेराबंदी हुई थी, बाबर के कई सैनिक मारे गए थे। और शेर शाह सूरी ने 1532 में चुनार के गवर्नर ताज खान सारंगी खान की विधवा से शादी करके किले पर कब्जा किया था। और किले के निर्माण के बाद से ही यह किला कई महान शासकों के अधीन रहा है। और मुगल वंश के शासन के बाद 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेजर मुनरो के तहत चुनार किले पर कब्जा कर लिया था। और 1791 में चुनार का किला अवैध यूरोपीय बटालियन का केंद्र बन गया। और बाद में भारत की आज़ादी तक अंग्रेज़ों ने किले के हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए अपने गोदामों के रूप में इस्तेमाल किया था। इन्हीं किलों में देख सकते हैं। और देख सकते हैं ये कारागार के रूप में भी प्रदर्शित करते थे। इसके पीछे फांसी घर बना हुआ था। और 2500 सालों से इतिहास का अमिट रूप से मुख्य दर्शक बना हुआ है। इस समय पर इस किले के पर शासन करने वाले राजाओं ने इसके रूप स्वरूप को अपने अनुसार बदला है। यही कारण है कि चुनार का किला विभिन्न राज्यों और शासकों के शक्तिशाली समन्वय के और युद्ध से होकर गुजरा है यह किला। और कहा जाता है कि किले की दीवारें अभेद हैं। किले में कई ऐसे रहस्य हैं जिनमें लोग सदियों से अनजान हैं। जैसे ही आप किले के अंदर आते हैं तो आप एक अलग ही तिलिस्मी शक्ति महसूस करते हैं। यह स्थान विंध्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बरसात के मौसम में यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है। गंगा नदी के इस एक दिव्य स्पर्श प्रदान करती है। और इस शहर के करीब स्थित बहुत सारे खूबसूरत झरने दूर के आगंतुकों के लिए आप सभी का स्वागत है। और मैं चिनार किला में हूँ और आप थोड़ा बाबा जी से मैं बात करूँगा। बाबा जी से बात करने बाबा जी आपका बहुत स्वागत है। ये समाधि स्थल है, राजा भर्तृहरि महाराज थे। ये राजा भर्तृहरि महाराज मतलब बड़े राजा थे, राजा से योगी हो गए थे।
योगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ महाराज हैं, गोरखपुर में हैं, तो उनके यहाँ जीवन समाधि है। ये जीवन समाधि मतलब अपनी इच्छा से मतलब खुद गुफा टाइप बनवाए, अंदर बैठ गए, अंदर बैठने के बाद फिर ऊपर से बोले समाधि पर से बंद करवा दीजिए। तो इस समाधि में बैठे तो कुछ दिन बाद औरंगजेब नाम सुने, औरंगजेब जानते हैं हर जगह हिंदू मंदिर तोड़वाना। तो इस समाधि पर से आए तो औरंगजेब का अगर कोई समाधि से अगर कोई आवाज निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज नहीं निकलेगा तो यहाँ तोड़ के मुसलमान थे मस्जिद गलवा देंगे। तो पूरी मंदिर था, मंदिर पूरा गिरवा दिया। तो इस समाधि के तोड़ने से फटी यहाँ बीच में एक छेद है, तो यहाँ से वो घन मारे, वो घन मारते मंदिर में काले काले भंवरे होते हैं, वो लाखों संख्या में निकले। तब औरंगजेब का गर्म तेल डाले, अगर आप गर्म तेल डालेंगे सब भंवरे मर जाएंगे। वो गर्म तेल डालते जाए, भंवरे आओ चार दुगने बेसी बढ़ते जाए। तब औरंगजेब भी समझ गया कि कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर। तो खुद माफी मांगा, माफी मांगने के बाद यहाँ से औरंगजेब चल गया। और एक समाधि में और खासियत है, अगर यहाँ कोई मन्नत मांगे और आपकी कोई मन्नत पूरी होगी, अगर आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, तो आप उसी से तेल डालेंगे, सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अगर आपके मन में छल है, कपट है, तो आप टीना तेल डालते जाइए, कुंड में तेल नहीं भरेगा। जैसे कोई मन्नत मानते हैं, मन्नत पूरी होती है, तो मन्नत में हम लोग तेल यहाँ दान करते हैं। इस सामने अंदर कुंडा देखत बा ना, छोटा सा ही बा। ये आप देख रहे हैं बाबा जी को सुन रहे थे। बाबा जी और बताएं कुछ। बाकी सभी बाहर देख रहे, सब जेल वेल सब बाहर आप खुद बता दिए चाहते हैं, हम कहाँ ना बताएं। और देख सकते हैं आप जब भी आए यहाँ पर कुछ मन्नत, अगर तन मन धन से अगर मन्नत माने, अगर शुद्ध विचार करके आप माने तो जरूर आपके मनोकामना पूर्ण होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ आसपास भी देख रहे हैं, आसपास का भी मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। सब भगवान का मंदिर है, आप देख सकते हैं, फोटो भी लगा हुआ है। और जब यहाँ आसपास भी आप देख सकते हैं। ठीक, आप सभी का स्वागत है। और ये आप देख रहे हैं चुनार किला के अंदर, ये देख सकते हैं ये कुछ अधिकारी विश्रामालय बना हुआ है, क्योंकि बोर्ड भी नहीं लगा है। आपको मैं दिखाऊं, आप इस समय देख रहे हैं। और ये आसपास का भी नज़ारा आप देख रहे हैं। और ये गंगा जी हैं। और ये देख सकते हैं आप, बोलेंगे, आप देख रहे हैं कुछ हमारे अम्बू जी हैं, और ये भी हमारे साथ में है। और IMN आप चुनार किला के अंदर है, और काफ़ी बढ़िया और बेहद खूबसूरत आप नज़ारा देख रहे हैं। और इसका मैं इतिहास भी आपको बताऊंगा। और ये देख सकते हैं ये कैसा बना हुआ है, उस समय का कलाकारी बहुत ही बेहद खूबसूरत बना हुआ है। और ये देख रहे हैं ये, अब इस साइड से चल करके आपको आगे बढ़ करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी लोग घूमने के लिए भी आए हुए हैं। और ये चल रहे हैं, हमें आपको आगे उस साइड में आपको दिखाऊंगा। और इधर से आपको हाँ उस साइड में चला जाए।